अभी आप लोग ये पढ़ रहे हो क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस समझने से पहले आप लोगों को पहले ये जानना पड़ेगा कि सॉलिड क्या होते हैं। तो सॉलिड जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि सॉलिड मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, और वही सॉलिड अगर उनके जो मॉलिक्यूल हों वो 3D डायरेक्शन में होते हैं। 3D माने 3 डायरेक्शन, जैसे 1, 2 और 3, ये 3 डायरेक्शन में बना है। तो इस तरह का जो सॉलिड जो 3 डायरेक्शन में बना होता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो कोई भी सॉलिड होता है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ऐसे अरेंजमेंट में रहते हैं, उनको हम बोलते हैं 3D अरेंजमेंट। और जो चीज़ें सॉलिड को बनाते हैं वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। तो एटम, मॉलिक्यूल या आयन जब 3D अरेंजमेंट में लगे हुए रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस, या हम इसको क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं। तो मेन चीज़ इसमें है 3 डायमेंशन, और दूसरी चीज़ है कि वो प्रॉपर अरेंजमेंट जब रहता है तो उसको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। अब ये पूरा का पूरा एक जाल है, पूरा का पूरा एक क्रिस्टल लैटिस है, पूरा का पूरा एक जाल है। अगर हम इसकी एक यूनिट देख लें, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एक यूनिट को डार्क कर रखा है, एक यूनिट अगर हम इसके ले लेते हैं तो उस यूनिट को अगर हमने इसको उठा के एक यूनिट उठाई और अलग रख दी, सिंगल यूनिट, तो उसको बोला जाता है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशन ग्रुप ऑफ लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। यानी क्रिस्टल लैटिस का एक सिंपल यूनिट है, एक छोटा सा यूनिट है जो कि 3 डायरेक्शन दिखा रहा है, जैसे ए इस तरफ की डायरेक्शन, बी और सी, ए बी सी 3 डायरेक्शन दिखा रहा है। और आप ये देख रहे हो यहाँ पे एंगल भी बने हुए हैं जिनको नाम दिया हुआ है अल्फ़ा, बीटा, गामा। 3 डायरेक्शन में 3 एंगल भी बनते हैं जिनको डिनोट किया जाता है अल्फ़ा, बीटा और गामा से। तो इस तरह क्रिस्टल सबसे पहले मेनली है क्रिस्टल लैटिस, ये पूरा एक जाल हो गया, और इसकी सिंगल यूनिट हो गई यूनिट सेल, इसको यूनिट सेल बोलते हैं। और यूनिट सेल अब कई टाइप की हो जाती हैं, जैसे यूनिट सेल हो गई कई तरह की हो रही है जो यहाँ पे डायग्राम से आपको दिख रहे हैं। जैसे अगर ए बी सी, तीनों की तीनों जो लाइनिंग है ए बी सी वो इक्वल है और तीनों जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के, तो हम बोलते हैं क्यूबिक। यूनिट सेल क्यूबिक वाली होगी। तो अगर यूनिट सेल ऐसी है जिसमें कि तीनों लाइनिंग ए बी सी इक्वल हैं, तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो वो जो सिस्टम बनाएगी ऐसी यूनिट सेल जो पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बनाएगी वो क्यूबिक सिस्टम होगा। ऐसे ही अगर आप आ जाओ दूसरे डायग्राम पे, आप यहाँ पे देखोगे 2 लाइनिंग ए और बी सेम है लेकिन सी वाली इक्वल नहीं है, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, हालांकि एंगल सब 90 डिग्री है, तो ये यहाँ पे कहलाता है टेट्रागोनल। ऐसी यूनिट सेल तीसरी टाइप की हो गई, ये कहलाता है ऑर्थोरोम्बिक, इसका शेप अलग किस्म का हो गया। इसमें ए बी सी तीनों की तीनों इक्वल नहीं होती हैं। इसी के साथ नेक्स्ट हो गया रोम्बोहेड्रल सिस्टम, ये यूनिट सेल रोम्बोहेड्रल होगी। इसके बाद मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड ट्राइक्लिनिक। तो इस तरह के अलग अलग यूनिट सेल होती हैं, इन्हीं को ही हम ब्रेविस यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, ब्रेविट यूनिट सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ब्रेविस। तो ये जो यूनिट सेल हैं इनको हम बोलते हैं ब्रेविस यूनिट सेल, और ये अलग अलग यूनिट सेल अलग अलग तरह के क्रिस्टल सिस्टम को बनाती हैं। तो आज के लिए इतना सीख लो। व्हाट इज़ क्रिस्टल लैटिस, व्हाट इज़ क्रिस्टल लैटिस, सेकंड व्हाट इज़ यूनिट सेल, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, कितने कितने ब्रेविस सिस्टम हो गए, इतना आपको पता होना चाहिए। यही ब्रेविस सिस्टम है जिसमें कि अलग अलग लाइनिंग और अलग अलग एंगल है।